श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। बोर्ड के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो उसके मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार तशक्कुर, कहा श्रीलंकन टीम की शानदार क्रिकेट काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच 14 नवंबर को होगा। वनडे मैच रीशेड्यूल कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रगुजार। 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। 234 अरकान ने तरमीम की हिमायत में, 4 ने मुखालफत में वोट दिया। आईनी तरमीम की तमाम 59 शक़ें 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने आईनी तरमीम पेश की। वोटिंग का अमल डिवीजन से हुआ। तरमीम के हक़ और मुखालफत में वोट करने वाले अरकान को अलग अलग लॉबी में जाने की हिदायत की गई थी। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने धरना, वॉकआउट। कौमी असम्बली इजलास आज शाम 4 बजे होगा। मार्का हक के बाद जब हमने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया तो पूरी कौम ने सराहा। अब जब आइन में उसको शामिल किया जा रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है। कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज्जत देती हैं। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा मार्का हक के बाद अब हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ हमारा फ़कीरुल मिसाल इस्तक़बाल होता है, लेकिन इससे कबल हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। हमें गालम गलोच और दुश्मनान तराजी से आगे निकलना होगा। मीसाक़ जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। आज ये 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वान और इस्लामाबाद हमलों में खारजी हाथ बिल्कुल नुमाया है। इन वाक़यात में भारतीय हाथ और अफगानिस्तान की मदाखलत शामिल है। हमें भारत की हरकतों का पूरी तरह इल्म है। हम पहले भी आपको मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। अभी दोहा और तुर्किया में बातचीत हुई। हमारा सिर्फ एक मुतालिबा था कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करें। ये नहीं हो सकता कि हमारे साथ वादे करें और उनको लगाम न दें। पाकिस्तान ने 40 साल तक मेहमान नवाजी की, हमें ये सिला दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए और हमने पाकिस्तान के सरजमीन पे वो काम कर दिया जो तमाम नेटो फोर्सेस और पूरी दुनिया एक होके अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाए और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हमारे सियासी नज़रियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से हम सबको एक होना चाहिए। एक बार फिर दहशतगर्द अपना सर उठा रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाई, एक बार फिर शिकस्त दिलवाएंगे। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। कौम फितना और ख्वारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। तरमीम अपना पार्टी के पास लेके गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो दिन हमारा बैठक हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे।
हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। आइंदा कोई तरमीम सरप्राइज के तौर पर नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के मामले में आपके साथ बैठेंगे और हल निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल ने भारत के 6 जहाज गिराए। फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हम इस ओहदे को आईनी कवर देने जा रहे हैं। पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है। मुनासिब होता ऑपोजिशन जमातें भी साथ देती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमने 27वीं तरीन के खद्दोखाल सामने रख दिए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तरामीम में कुछ अबहाम था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। मुशर्रफ के रेफरेंडम में ये लोग पेश थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात आता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है। नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। उन्हें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, फातिहा खानी और ताज़ियत की। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि इरफान सिद्दीकी की वफ़ात मेरे लिए बहुत गहरा सदमा है। उनसे मेरा क़ल्बी ताल्लुक़ था। एक करीबी भाई की वफ़ात पर अपना दुख बयान नहीं कर सकता। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के मकरूह वाक़यात हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दुनिया को अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कैडेट कॉलेज ऑपरेशन में फ़ौज की अच्छी हिकमत अमली थी। दहशतगर्दों ने जो प्रोग्राम बनाया था आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह था। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में जाँ बहक 12 अफराद में से 7 की मैयतें। शनाख्त के बाद बुरसा के सुपुर्द। खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुल्क को तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। दुश्मन हमारे नौजवान को वरगला कर इस्तेमाल करना चाहता है। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सबीरजादा इमाम अली अब्दुल रहीम की मुलाकात। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और वसअत देने के इक़दाम का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार। इस्लामाबाद में मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वेलेरी हैकी की मुलाकात। माहौलियाती बेहतरी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वेलेरी हैकी ने कहा कि मरीम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी। धमाके से जालिम मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। गोदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलव्वस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज ही से मशकूक बना दिया था। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात धमाके की साजिश को आश्कार कर रहे हैं।
गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया और फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराया। और सांगड़ में सर्दी की आमद, देसी गुड़ बनाने का सीजन भी शुरू। किसानों ने रिवायती तरीके से गन्ने के रस से खालिस देसी गुड़ तैयार करने लगे। खालिस जायका और कुदरती मिठास का हसीन इम्तिजाज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।